सुरेंद्र को बच्चे की तरह रखा, पाला, पोसा और घर परिवार वालों ने इस पर लांछन लगाया कि सुरेंद्र के साथ गलत है। ये मेन पीड़ा घर की तो है लेकिन मायके वाले भी है। अब मायके में पिता महाराज चले गए, कुछ बातें तो अब मैं कहूंगा नहीं, और कुछ कहने से उनके पाप खत्म हो जाएंगे, उन पिताजी के पाप खत्म हो जाएंगे, इससे उनके दोष की निवृत्ति हो जाएगी कहने से। तो मैंने बताया ना, या तो गुरु का दंड स्वीकार कर लो या यमराज का स्वीकार कर लो, या तो गुरु की डांट सुन लो या यमराज से अपना हिसाब किताब करवा लो। जो गुरु से दंड पा लेता है वो यम दंड से बच जाता है, यम के पास से बच जाता है। अब तो बीत गई सो बात की बातें बहुत है। नरेश के परिवार के कारण दिक्कत हुई है। कौन है नरेश? भतीजा है जी मेरा। भतीजा है, परिवार के कारण, बुजुर्गों के कारण। अब वो बीत गई सो बात गई। राम रतन नामक प्रेत रहा है आपके उस परिवार में, मायके में। कौन है राम रतन? मेरे ताऊ जी हैं। आपने, आपकी क्या उम्र रही होगी जब ये एक्सपायर हुए? 5-6 साल की रही। आप 5-6 वर्ष के थे तब वो एक्सपायर हुए। वो प्रेत हैं जी। उन्हीं के परिवार में मैंने एक नाम और बताया, सरिता से जीवन भर दूर रहेंगे। सरिता क्या लगती है? ताऊ राम रतन जी की लड़की है। राम रतन जी की बेटी है। उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक नहीं है। सरिता गलत है, ठीक है, वो छोड़ो, उचित दूरी रखो, दूर की राम राम रखो बस। पिताजी, आप तो खैर कहोगे नहीं, कहना नहीं चाहिए भाई, हम तो सबके लिए बराबर हैं। अब तो वो चले गए, लेकिन नरक में है, स्वर्ग में नहीं गए, नरक में भटक रहे हैं। मां बड़ी देवी स्वरूपा रही हैं, इनकी माताजी बड़ी देवी स्वरूपा रही हैं, साक्षात देवी स्वरूपा हैं। जो एक धर्मपत्नी को होना चाहिए वो रही हैं। पिताजी किसी नेपाल के महिला के चक्कर में आ गए और पिताजी को उसने अपने वश में कर लिया। तो पिताजी का स्वभाव बड़ा जल्लाद रहा है, जल्लाद। भारत में तो अब जल्लाद है नहीं। तो आपसे मैं पिताजी की बुराई नहीं कराऊंगा, सिर्फ मेरी बात कब या तो हाँ कहो या ना कहो। क्या पिताजी भयंकर क्रोध करके कुछ भी माँ को मार देना, गालियां दे देना, ऐसा व्यवहार आपने देखा अपने पिता का? हाँ जी। ऐसा व्यवहार देखा। अंत समय तक उनका यही सब, अंत समय तक यही रहा। और जब माँ इनकी चली गई तब यूं हुआ, हो अब तो मेरी कोई पूछने वाला है ही नहीं, अब क्या करूं। तब पिताजी भी, फिर पिताजी ने क्या किया? माँ चली गई तो उन्होंने यही बोला कि उसके बाद मेरे को जीना नहीं है। तो फिर क्या किया? 21 मई 2013 को उन्होंने जहर खा के 21 मई 2013 को जहर खा लिया। बोले तो आत्महत्या कर ली, तो मुक्ति कैसे होगी? तेरा जन्म व्यर्थ गंवाया। देखो बड़ी, और सबसे बड़ा लांछन जो इन पर लगाया आज मैं धो रहा हूं। और मैंने ही बताया, शुरुआत मैंने की, सुरेंद्र ऐसा ही बेटा, हाँ जी। आप निरपराध हो, बालाजी की अदालत में आप गंगा में ना। सुरेंद्र को बच्चे की तरह रखा, पाला, पोसा और घर परिवार वालों ने इस पर लांछन लगाया कि सुरेंद्र के साथ गलत है। ये गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर। लेकिन महिला है, क्या बोले, किसको कहे? बच्चे की तरह रखा, पाला, पोसा, सारी मदद की। और लांछन भी किसने लगाया? जो कल तक रिश्ते मांगने गए थे, जो अपने थे। बड़ा विचित्र अद्भुत। अब उनकी वो चक्र घूम गया। अब वो चाह रहे हैं जमीन जायदाद दंड वंड सब ठग ले, लूट ले। तो बेटा आप मेरी तरफ से, बालाजी की तरफ से, आप पाप मुक्त हो, दोष मुक्त हो। और मैंने शुरुआत की है ना मैंने बताया, मैंने। तो बिल्कुल ये वीडियो जरूर डालना, ये गंगा में नहाइए। और बेवजह खाम महिलाओं को बदनाम किया जाता है, बेवजह।
अब क्या प्रमाण दे इस बात का? चलो आप बताओ, ये ठीक है, क्या प्रमाण है आप बताओ। यही प्रमाण है, हास्य वाले बाबा जी ने कह दिया ये प्रमाण है भगवान के आदेश से। सबसे बड़ा आप फुल मन से रहो, अपनी जिंदगी को जियो, कोई मन में मलाल मत रखो। जाओ, आपका जमीन का विवाद शीघ्र आपके फेवर में होगा, आपका जमीन का विवाद खत्म होगा, बच्चों का विवाह शादी होकर के, और फिर हम परमात्मा का ध्यान चिंतन करके मालिक की भक्ति करेंगे। जो मैंने मंत्र पाठ दिया इसको करो। गया जी आपको जाना चाहिए, आपके पिता की मुक्ति भाई करें तो करें, न करें तो न करें, आप करवा दो, ठीक है ना? आप करवाओ, कोई नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है, कोई कमी है क्या? बस फिर आप करवाओ, कोई नहीं। लो, खुश रहो, आनंद में रहो।